जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआईएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है सीआईएसएफ की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा होना चाहिए। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है सीआईएसएफ की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो सीआईएसएफ की ओर से आ रही है। इसमें आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की टोटल 647 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो सीआईएसएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 14,500 से लेकर 28,145 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो आपकी मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 35 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 40 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 38 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सीआईएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की आपको काफ़ी सारी पोस्टर्स इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो सीआईएसएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 647 वैकेंसी। इसके बाद अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन डिग्री, इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एज लिमिट जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 14,500 से लेकर 28,145 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 5 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 12 फरवरी 2022, यानी कि 12 फरवरी नेक्स्ट मंथ इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इस भर्ती के लिए, यानी कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन की जाएगी वो कैसे की जाएगी एंड किस बेसिस पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, लास्ट में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। तो इस तरह से इस भर्ती में सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए,
एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, जो भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। जो भर्ती आ रही है, जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अब वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।